हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th का चैप्टर नंबर 2 द स्विंग में बताया गया है। इस चैप्टर में एक कविता के बारे में बताया गया है। चैप्टर का नाम है द स्विंग। ये जो कविता है इसमें लेखक बताता है कि किस तरीके से झूला झूलना किसी भी बच्चे का एक बहुत ही आनंददायक काम उसके लिए रहता है। इस कविता में कवि बताते हैं कि झूला झूलना बच्चे के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। वह झूला झूलना चाहता है। तो आइए इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। हाउ डू यू लाइक, आपको कितना पसंद है गो अप इन अ स्विंग, एक झूले में ऊपर की ओर जाना। इसका मतलब है कि कवि कहना चाहता है बच्चों से कि बच्चों को झूले में ऊपर की तरफ जाना यानी कि झूलना बहुत अच्छा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, अप इन द एयर मतलब जब वो ऊपर की तरफ जाता है, झूला जब झूलते हुए बच्चा ऊपर की तरफ जाता है तो उसके सामने ऊपर की तरफ उसको नीला नीला आकाश दिखाई देता है। ओह आई डू थिंग्स इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग्स एवर अ चाइल्ड कैन डू। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वो है झूलना। एक बच्चे को झूलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों के लिए झूलना या द स्विंग एक प्लीजेंटेस्ट थिंग्स है, ऐसा मुझे लगता है। अगला स्टेंजा है, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। अप इन द एयर मतलब ऊपर की साइड जब हवा में बच्चा झूल रहा है तो उसको दीवार के दूसरे साइड दीवार के आर पार जहाँ तक उसकी नज़रें जाती हैं, टिल आई कैन सी सो वाइड, जहाँ तक वो देख सकता है उस जगह तक। रिवर्स एंड ट्री एंड कैटल्स, जब वो झूला झूल रहा होता है तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है झूले में तो उसको सामने की दीवार के दूसरी साइड रिवर्स, ट्रीज और कैटल्स दिखाई देते हैं। उसको नदियाँ दिखाई देती हैं, उसको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और पेड़ पौधों के पास में जानवरों के जो झुंड चर रहे होते हैं, घास फूस खाने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पर उसको दिखाई देते हैं। एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और वो वहाँ से ऊंचाई पर जाकर जब झूला झूलते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो वो पूरे के पूरे एरिया को देख पाता है, पूरे के पूरे क्षेत्र को आसानी से देख पाता है। इसके बाद अगला स्टेंजा है, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। तभी अचानक से जैसे ही झूला झूलते हुए जब बच्चा एक बार ऊपर जाएगा तो उसके बाद वो नीचे की साइड आता है। तो जैसे ही वो नीचे की साइड आता है तो उसकी नज़र पड़ती है नीचे के हरे भरे गार्डन पर। नीचे जो उसके झूले के नीचे की साइड जो गार्डन है वो बहुत ही हरा भरा है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जब वो नीचे की साइड देखता है तो जो छत होती है, छत मतलब जो ज़मीन होती है वो कैसी दिखती है, उसको ब्राउन दिखती है। भूरे कलर की ज़मीन का जो कलर है उसका वो दिखाई देता है। इसके बाद अप इन द एयर आई गो फ्लाइज अगेन। इसके बाद झूला एक बार ऊपर जाने के बाद जब नीचे आ जाता है, जब उसको गार्डन ग्रीन दिखता है, जो उसकी रूफ है वो ब्राउन दिखती है, उसके बाद फिर से झूला ऊपर की साइड जाता है और फिर इसी तरीके से झूला अप इन द एयर एंड डाउन, हवा में ऊपर और नीचे की साइड झूलते हुए चलता है। तो इस कवि ने जो स्विंग के बारे में बताया है बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। धन्यवाद आप सभी का, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, इसलिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।